नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट करीब आ गया है और डोनबास का बिग बॉस बनने के लिए पुतिन ने अब फाइनल अटैक के ऑर्डर पर साइन कर दिया है। लेकिन पुतिन की सेना में खौफ भरने के लिए 14 नेटो देश रूस से सटे बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास के लिए जमा हो गए हैं। 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नेटो के युद्धाभ्यास में ऐसे हथियार दिखने वाले हैं जो वॉर जोन में कहानी बदल सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के काफी करीब शुरू होने वाले इस नेटो के युद्धाभ्यास को क्यों यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। नेटो की जंग वाली तैयारी, वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। रूस और यूक्रेन के करीब नेटो ठीक ऐसे ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लगा है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो की नेवी शामिल हो रही है। नेटो का एयरफोर्स अपने युद्ध कौशल को नई धार देने की तैयारी में है। वहीं नेटो की जमीनी सेना भी शामिल होने जा रही है, जिसके हजारों सैनिक फिलहाल यूक्रेन के पड़ोस में बने तमाम नेटो के सैन्य कैंपों में मोर्चा संभाले हुए हैं। स्वीडन और फिनलैंड की अगुवाई में नेटो के 14 देश मिलकर इस युद्ध अभ्यास को बाल्टिक सागर में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल्टॉप्स। बाल्टिक सागर की यूक्रेन से दूरी 1346 किलोमीटर है। वहीं रूस की सीमा बाल्टिक सागर से मिलती है। रूस से सटे सागर में नेटो के इस युद्ध अभ्यास को करने का सीधा मतलब रूस को कड़ा संदेश देना माना जा रहा है, क्योंकि 100 दिनों की जंग के बाद रूस की सेना की तरफ से अब डॉनबास को जीतने के लिए फाइनल अटैक शुरू हो गया है। यूक्रेन की जंग में रूस ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को जीतकर पुतिन का प्लान क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। इसके लिए रूस को यूक्रेन के पूर्वी इलाके यानी डॉनबास पर कब्जा करना जरूरी है और डॉनबास का बिग बॉस बनने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपनी सेना को भयंकर तबाही मचाने का फरमान सुना दिया है।
स्थितियां लगातार हम देख रहे हैं और कीव से इस वक्त जावेद मंसूरी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहां पर क्या स्थितियां इस वक्त हैं जानेंगे जावेद से। जावेद, क्या स्थितियां इस वक्त आप देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि हमले एक बार फिर से होने लगे हैं कीव में। इसकी गंभीरता को समझिए। राजधानी कीव कई दिनों से शांत चल रही थी और अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से धुएं का गुब्बार उठ रहा है और ये पूरे कीव के आसमान में जगह जगह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सुबह एक के बाद एक 4 एयर स्ट्राइक हुई हैं और वो तस्वीरें देखने के बाद कीव के लोग सहम गए हैं और अभी तक ये गुब्बार जो है आप देख सकते हैं लगातार उठ रहा है। खारकस्की इलाका है ये जहां पर स्ट्राइक हुई है। अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि ये इमारत रिहायशी है या कमर्शियल इमारत है, लेकिन हमला हुआ है, राजधानी पर हमला हुआ है एक बार फिर से। अभी तक बाहरी इलाकों में ये अटैक्स चल रहे थे। जो विताली क्लच की मेयर हैं उन्होंने इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है, इलाके की पुष्टि की है। अभी असरटेन करना बाकी है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और ये आप देखिए ये सिर्फ एक तरफ ही नहीं है। दिनेश नागर मेरे विजय हैं वीडियो जर्नलिस्ट, थोड़ा आगे आके जरा तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से ये जो धुआं है यहाँ से जहाँ उठ रहा पूरे बाईं तरफ आसमान में छाया हुआ है आप देखेंगे और ये स्थिति बनी हुई है। देखिए जो डोनेस्ट जैसे इलाके थे वहाँ अभी भी लगातार बमबारी हो रही है, लेकिन राजधानी कीव को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है और उसकी तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये तस्वीर जो कहा जा रहा है कि जंग किसी नतीजे पर या अपने अंतिम दौर में हो सकती है, ऐसा लगता हुआ इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि एक बार फिर से राजधानी कीव को निशाना बनाया गया और उसकी लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया अपने कैमरे पर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये तस्वीर अगर आपको दिखाएंगे, देखिए लगातार हम उस स्पॉट पर जाने की कोशिश में भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, आर्मी तैनात कर दी गई है, पुलिस वहाँ पर तैनात है। यहाँ रहने वाले डॉक्टर विजय हैं हमारे साथ जो इसके बारे में बताएंगे किस तरह की स्थिति अब बनेगी। तो एक बार फिर से कीव को निशाना बना दिया। हाँ जी, ये बिल्कुल कीव को निशाना बनाया है और सुबह आज 6:30 सवा 6 के आसपास जो है 4 मिसाइल आई थी मेरे ख्याल से। अच्छा, बाकायदा उनकी आवाज़ सुनाई दी, काफ़ी तेज़ धमाके हुए जिससे सारे घबरा गए जितने भी कीव के रहने वाले हैं। अभी काफ़ी जगह ब्लॉक कर रहे हैं वो निकलने के लिए। देखिए ये यहीं रहते हैं डॉक्टर विजय, कह रहे हैं कि कीव के लोग घबरा गए, स्थिति बहुत डराने वाली थी और यकीनन आप सोचिए कि अगर किसी के घर से मिसाइल जाए और उसके बाद वो अटैक करे तो कैसी स्थिति होगी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊं, देखिए सड़क पर भी उतना ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक जो आसपास है नहीं नज़र आएगा। बहुत चेकिंग चल रही है, गाड़ियों की संख्या सीमित नज़र आ रही है, लेकिन एक बार फिर से जो कीव है वो दहल उठा है, कीव को निशाना बनाया गया। और देखिए कीव को निशाना बनाने का एक बड़ा टारगेट ये हो सकता है कि फिर से ये दिखाया जाए कि कीव भी रेंज से बाहर नहीं है, क्योंकि जब 24 फरवरी को जंग शुरू हुई थी तो कीव और उसके आसपास की जो स्थिति थी वो कमोबेश ऐसी थी, जगह जगह एयर स्ट्राइक हो रही थी, लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। और अभेद्य किला से पहले कहा जा रहा था कि कीव का अभेद्य किला है जो अब तक रूसी सेना वहां तक पहुंच नहीं पाई है, लेकिन एक बार फिर से ये हमले करके संदेश देने की कोशिश है कि अभी भी कीव हमारे हाथों से दूर नहीं है और ऐसे में एक बार फिर से कब्जा करना चाहता है। यहाँ पर रूस तस्वीरें लगातार हम लाइव तस्वीरें, बाकायदा एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जावेद मंसूरी लगातार कीव से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं समंदर में बढ़ती रूस की धमक सीधे सीधे नेटो को चुनौती है और यही वजह है कि नेटो ने भी इसके लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बाल्टिक सागर में नेटो का जो युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है वो कहने को तो पूर्वी यूरोप की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच इस युद्धाभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पुतिन के ऑर्डर का असर यूक्रेन की धरती पर साफ साफ दिख रहा है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव से दक्षिण के मिकोलाइव तक 454 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। ऐसे में रूस की सेना को कड़ा संदेश देने के लिए नेटो ने अपने बेल्टॉप्स वॉर एक्सरसाइज को रूस से सटे बाल्टिक सागर में शुरू करने जा रहा है। नेटो का बाल्टॉप्स 5 जून से शुरू होकर 17 जून तक चलने वाला है।
इस युद्ध अभ्यास में नेटो के 14 देशों के 7,000 से अधिक सेना शामिल होने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज को 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नेटो की सेना अंजाम देने वाली है। इस युद्ध अभ्यास का सबसे अहम मकसद अपने नेवल पावर के साथ साथ एयरफोर्स के जंगी अनुभवों को बढ़ाना है। ठीक ऐसे ही नेटो के युद्धपोत बाल्टिक सागर में बारूद बरसाएंगे। नेटो के फाइटर जेट ऐसे ही गर्जना कर दुश्मनों को डराएंगे। नेटो की सेना ठीक ऐसे ही युद्धाभ्यास को अंजाम देकर किसी भी मुश्किल हालात में जंग को जीतने की तैयारी करेगी। नेटो के मेजर जनरल हैरोल्ड वॉन पी ने एक बयान जारी कर कहा कि नेटो के सैनिकों की भागीदारी वाली जो सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है, ये उनके नियमित अभ्यास का हिस्सा है, जिसका मकसद पूर्वी यूरोप में सुरक्षा को बेहतर बनाना है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच इस युद्ध अभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मेजर जनरल हैरोल्ड वॉन पी का कहना है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें इस लंबे समय से चले आ रहे अभ्यास का समर्थन करने पर गर्व है, जो हमारे सहयोगियों और भागीदारों के लिए जटिल और सार्थक हवाई समुद्री एकीकरण को सक्षम बनाता है। अमेरिका के छठे बेड़े के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 3 युद्धपोत शामिल होने के लिए बाल्टिक सागर में पहुंच गए हैं। इनमें से पहला युद्धपोत बिग डैक एम्फीबियस युद्धपोत यूएसएस केयर्सर्स है, दूसरा युद्धपोत यूएसएस गन्स्टन हॉल है और तीसरा एंटी गाइडेड मिसाइल युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली है। अमेरिका समेत नेटो के 14 देशों ने इस साझे युद्ध अभ्यास पर रूस के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर है। खास रूस की सेना तो इस युद्ध अभ्यास की पल पल की एक्टिविटी पर नजर रखेगी, क्योंकि रूस नेटो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और 100 से ज्यादा दिनों से जो जंग पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस जंग की सबसे अहम वजह है नेटो। आखिर नेटो को लेकर पुतिन के डर की वजह क्या है, उसे भी समझना जरूरी है। आखिर पुतिन को क्यों लग रहा है कि वो एक के बाद एक नेटो देशों से घिरते जा रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले भी रूस ने अपनी पहली और सबसे बड़ी शर्त यही रखी थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। आखिर पुतिन को यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से क्या परेशानी है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले रूस और यूक्रेन के भूगोल को समझना होगा, फिर नेटो के इतिहास को। सबसे पहले इस मैप को देखिए। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की पश्चिमी सीमा यूक्रेन से मिलती है और यूक्रेन के पड़ोस में यूरोप के देश हैं, जो नेटो के सदस्य देश हैं, और रूस नेटो को अपना जानी दुश्मन मानता है। यूक्रेन भले ही रूस का पड़ोसी है, लेकिन उसका झुकाव नेटो की तरफ ज्यादा रहा है। जंग शुरू करने से पहले रूस अमेरिका से यूक्रेन के नेटो में नहीं शामिल होने की गारंटी चाहता था, लेकिन इसे ना तो यूक्रेन ने और ना ही अमेरिका ने माना। दरअसल पुतिन को लगता है कि अमेरिका अब यूक्रेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है। यूक्रेन 4 नेटो देशों पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, जहां एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें नेटो ने लगा रखी हैं। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा हिस्सेदार है,
यूरोप में अमेरिका के 60,000 से भी अधिक सैनिक तैनात हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में 44 बेस पर 12,247 अमेरिकी सैनिक हैं। ब्रिटेन में 24 सैन्य बेस पर अमेरिका के 9,274 जवान हैं। स्पेन में अमेरिका के 4 बेस हैं, जिन पर 3,168 सैनिक हैं। वहीं उत्तर में नॉर्वे में 7 बेस पर 733 अमेरिकी जवान हैं और रूस के नजदीकी फिनलैंड में 19 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, सर्बिया में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यूरोप में ये सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां सिर्फ अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा नेटो के और सैन्य बेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। यूरोप, खासकर पश्चिमी यूरोप, नेटो के विस्तार को रूस खुद के लिए खतरा मानता है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर में करीब 1215 किलोमीटर सीमा रूस नेटो देशों के साथ साझा करता है, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती है। नेटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नेटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। और नेटो की जो पॉलिसी है वही पुतिन की डर की सबसे अहम वजह है। लेकिन चलेंगे इस वक्त सीधे कीव में, जहां जावेद मंसूरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जावेद, एक बार फिर से बताइए, लगातार वहां पर धमाके हो रहे हैं, अब क्या समझा जाए कि वापसी हो गई है यहां पर एक बार फिर से रूस की, क्योंकि कीव का किला अभेद्य कहा जा रहा था, लेकिन फिर से लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। क्या तस्वीर वहां पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, कीव को एक बार फिर से निशाना बनाया और उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरह से कीव के आसमान में धुएं का गुब्बार उठा है। खार्किव ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पर सुबह सुबह अगर इंडियन टाइम की बात करें तो करीब 9 बजे के आसपास यहां पर एक के बाद एक 4 मिसाइल अटैक हुए हैं और ये इलाका जो है इसके आसपास मेट्रो डिपो भी है और लगातार ये धुएं का गुब्बार पिछले 1-1.5 घंटे से हमें इसी तरह से नज़र आ रहा है। और यहाँ अभी जो कीव को कहा जा रहा था कि कीव सुरक्षित है, लेकिन अब ये हमले बता रहे हैं कि कीव भी जद में है रशिया की। और ये तस्वीर, लाइव तस्वीर ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है। इसके आसपास अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि लोगों में एक बार फिर से दहशत बनी हुई है। ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है। हमारे साथ डॉक्टर विजय हैं, इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। ये बताइए कि ये जो इलाका है ये क्या रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या नुकसान यहाँ पर आशंका हो सकती है? एक्चुअली में ये हो सकता है कमर्शियल और रेजिडेंशियल के चांसेस कम है क्योंकि शहर से बाहर का है थोड़ा सा इलाका, और यहाँ पे मेट्रो डिपो है, ये जंगल है और जंगल के पार जो है यूनिट्स हैं काफ़ी। तो आशंका है कि मेट्रो को डिपो को निशाना बनाया गया हो? ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि ग्रीन लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ग्रीन लाइन ही चलती है। लोग कीव को तो कहा जा रहा था सुरक्षित है, लेकिन लोग यहाँ पर माहौल भी एक तरह से सामान्य नजर आता रहा, लेकिन अब फिर से ये हमला हुआ है। फिर से डर का आ गया एहसास सबके अंदर यहाँ पे लोगों में, जिनसे अभी सुबह में मुलाकात हुई मेरी, वो सारे हमारे एरिया के लोग भाग रहे हैं अब घर छोड़ के। देखिए, ये बता रहे हैं कि इस इलाके को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कीव से थोड़ा बाहर का ये इलाका है, मेट्रो डिपो है, यहाँ पर कुछ यूनिट्स भी हैं और इस हमले के बाद यहाँ लोगों में डर का माहौल बन गया है। और ये तस्वीरें लाइव हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, जो कीव के जो सरहदी यूक्रेन के जो सरहदी इलाके थे वहाँ पर अभी भी लगातार बमबारी हो रही है, आमने सामने की जंग हो रही है। कीव को सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन अब कीव को निशाना बनाया गया है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कीव भी निशाने से बाहर नहीं है। और ये लगातार आप देख सकते हैं कि जो धुआं है वो सामने आ रही है, वाकई डराने वाली हैं और जायज है वहां के लोगों का डरना भी। और तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, सारी अपडेट्स कीव से हम आप तक पहुंचाएंगे। आखिर यूक्रेन में क्या कुछ हलचल है, जावेद मंसूरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं नेटो की जो पॉलिसी है वही पुतिन के डर की सबसे अहम वजह है। नेटो के किसी एक देश पर हमला हुआ तो ये नेटो पर हमला माना जाएगा। पुतिन की मुश्किल ये है कि वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे नेटो से घिरते जा रहे हैं और इस डर की मौजूदा स्थिति क्या है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त भी एस्टोनिया में करीब 1166 नेटो सैनिक मौजूद हैं। लातविया में 1473 नेटो सैनिक, लिथुआनिया में 1287 नेटो जवान,
पोलैंड में 2731 नेटो सैनिक जमा हैं। माना जाता है कि नेटो के ये सभी जवान रूस पर दबाव बनाने के लिए पूर्वी यूरोप में मोर्चा संभाले हुए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। जिस वक्त नेटो बना यानी 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, पुर्तगाल समेत 12 देशों ने मिलकर नेटो का निर्माण किया था। तब विश्व के मानचित्र पर नेटो देशों का विस्तार ऐसे था। इसके बाद 1952 में ग्रीस और तुर्की शामिल हो गए। 1955 में जर्मनी और 1982 में स्पेन भी नेटो से जुड़ गया। आगे चलकर 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड के जुड़ने से नेटो और मजबूत बन गया। 5 साल बाद 2004 में 7 और देश बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जुड़ गए। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जुड़े। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया बतौर 30वां सदस्य नेटो में शामिल हुआ। अभी नेटो में कुल 30 देश शामिल हैं। इन 30 देशों के साथ ही यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे रूस के करीब मौजूद देश नेटो में शामिल होने की हसरत पाले हुए हैं। नेटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी हैं कि किसी भी नेटो देश पर अगर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले का जवाब देंगे। ऐसे में नेटो रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो समय समय पर युद्ध अभ्यास को अंजाम देकर अपने सैनिकों के युद्ध कौशल को मांझता रहता है। ठीक ऐसे ही जैसे इस बार बाल्टिक सागर में नेटो की सेना जमा हुई है।